अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ऐसा है कि दुनिया में हर शख्स जो है वो अमीर होना चाहता है। हर शख्स पैसा कमाना चाहता है और चाहता है मैं डिफेंस में भी रहूं, मेरे पास आईफोन भी हो, मेरे पास गाड़ी भी बहुत अच्छी हो, मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ें और मेरा बिजनेस भी बहुत अच्छा सेट हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हर बंदा चाहने के बावजूद भी जिंदगी में ये सब कुछ हासिल क्यों नहीं कर पाता। तो इसके सिलसिले में ये हमारा सेशन है, जूम सेशन, जो कि आप हमारे प्रीमियम ग्रुप के मेंबर हैं। तो इसमें ये एक तरतीब होगी इसकी, मतलब मिसाल के तौर पे ये एक सेशन में कवर नहीं होगा टॉपिक। ये हम तकरीबन एक महीने तक कम से कम 4 एपिसोड इसकी करेंगे, यानी हर संडे को सुबह 9 बजे से लेकर 9 बजकर 40 मिनट तक। तो 4 कम से कम एपिसोड इसकी करेंगे, जिसमें आपको ये बताएंगे कि ऐसा क्यों है कि हर बंदा चाहता है कि मेरे पास ये फैसिलिटीज हो, मैं अमीर हूँ, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता कि वो हो नहीं पाता। अ, अच्छा, इसमें हम पहले 2-3 सेशन कर चुके हैं ऑलरेडी थोड़ा बहुत, लेकिन अब हम एक तरतीब से इसको स्टार्ट करेंगे। और मेरा ख्याल है कि इसमें काफी कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा, और कम से कम हमारे जो मिथ्स बने हुए हैं हमारे बुजुर्गों की तरफ से किताबों में लिखा हुआ है, या हम जो ट्रेडिशनल नॉलेज है या कन्वेंशनल नॉलेज है जो हमें बताया जाता है, जो कि है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिरे से गलत है। वो मिथ्स हमें आगे नहीं बढ़ने देती। मैं इन शॉर्ट में एक थोड़ी सी समरी आपको बताऊंगा, 2-4 चीजों को, और डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेशन के अंदर। मिसाल के तौर पे हमें देखें, ये बताया जाता है बचपन से कि जितनी चादर है उतने पाँव फैलाओ। लेकिन हमें ये नहीं कोई बताता कि जितने पाँव फैलाने हैं उतनी चादर बड़ी कैसे करते हैं। अगर जितना जोर इस बात पे दिया जाता है कि जितनी चादर है उतने पाँव फैलाएं, अगर इसकी जगह ये समझाया जाता है कि जितने पाँव फैलाने हैं उतनी बड़ी चादर कैसे करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि सिचुएशन डिफरेंट होती, हर आदमी अमीर होता। दूसरी बात, अब देखिए, हमें ये बताया जाता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो जब हमारे ब्रेन को ये मैसेज आता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो हमारा ब्रेन कहता है भाई जो है उसको खोने की क्या जरूरत है, कुछ नहीं करो। हम ये कहते हैं सर कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। अभी आप बताइए ना, आप ये जूम सेशन अटेंड करने के लिए आए हैं, आपने क्या खोया, आप मुझे बताइए। 9 बज रहे हैं इस टाइम दिन के, आपसे कोई पैसे चार्ज कर रहे हैं, क्या खोया आपने? इस टाइम बैठ के आप या तो व्हाट्सएप पे स्क्रॉलिंग कर रहे होते, या गपशप लगा रहे होते, या टीवी देख रहे होते, या कोई और चीज कर रहे होते। तो अभी सेशन के लिए आपको खोना तो कुछ नहीं पड़ा ना, करना पड़ा कि सुबह 9 बजे उठ के आपको अटेंड करना पड़ा सेशन। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ करना पड़ता है। इसी तरीके से वो मैंने आपको कछुए और खरगोश वाली कहानी भी सुनाई थी कि पता नहीं कौन बेवकूफ आदमी था जो खरगोश और कछुए का मुकाबला करवा के हमें ये सिखाता है कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस। आप ये देखिए कि खरगोश और कछुए का को मुकाबला है, एक जानवर इतना तेज दौड़ने वाला, एक जानवर इतना स्लो दौड़ने वाला, उनकी रेस आप करवा रहे हैं। और फिर कहानी क्या सेट कर रहे हैं कि वो सो गया था इसलिए खरगोश जो है, कछुआ जो है वो जीत गया। तो सर कछुआ इसलिए नहीं जीता था कि वो चलता रहा था, वो इसलिए जीता था कि खरगोश सो गया था। तो अगर अगली मर्तबा खरगोश ना सोया, फिर कौन जीतेगा? तो ये हमें बेवकूफ बनाया जाता है कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस। ऐसा कुछ नहीं होता जिंदगी के अंदर, स्लो एंड स्टडी कुछ नहीं होता, फुल इमोशंस होते हैं। तो ये सारी बातें हम पिछले सेशन में कर चुके हैं। आज के सेशन में हम ये बताएंगे कि आप, ज्यादातर लोग अमीर क्यों नहीं हो पाते। एक्चुअली हमारा माइंड सेट देखें बन गया ऐसा, जिसकी वजह से ना ज्यादातर लोग अमीर नहीं हो पाते। और उसमें हमारे स्कूल कॉलेज का भी बहुत अमल दखल है, हमारे जो असातिज़ा इकराम है उनका भी बहुत अमल दखल है, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका भी बहुत अमल दखल है, और हमें जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उनका भी बहुत ज़्यादा अमल दखल है। देखिए, हमने अपना नाम 1% माइंड सेट क्यों रखा हुआ है? क्योंकि हम वो बात ही नहीं करते जो 99% वाले करते हैं। किसी की कोट है, वो कहते हैं कि जब आप कोई फैसला करने लगे ना, और अगर आप अक्सरियत के साथ खड़े हैं, तो अपने फैसले पे नजर षानी करें, आपको समझ आ जाएगी वजह। तो सर जहां अक्सरियत होती है ना, वो फैसला ठीक नहीं होता। आप ये देखिए ना, जब मस्जिद में अजान होती है, तो अक्सरियत मस्जिद में होती है या बाजारों में होती है? बाजारों में होती है ना, वो फैसला ठीक नहीं होता। हर डॉक्टर कहता है कि आपको सब्जियां और दालें खानी चाहिए, लेकिन अक्सरियत फास्ट फूड खाती है या वो खाती है? हर डॉक्टर कहता है कि आप मोबाइल को कम से कम यूज करें, आपका पॉस्चर खराब होगा, आपको मोरों का मसला होगा, आपकी हेल्थ खराब होगी। लेकिन हर बंदा दिन में 4 से 6 घंटे मोबाइल यूज करता है, ऐसा क्या मतलब है? बहरहाल हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमें देखें, ऐसा है कि हमारा जहन ऐसा बना दिया गया, ये मीडिया की वजह से और एजुकेशन की वजह से, कि हर आदमी चाहने के बावजूद भी अमीर नहीं हो पाता। एक्चुअली एक होती है स्क्रिप्टेड लाइफ,
और एक होती है अनस्क्रिप्टेड लाइफ। हमें जो है वो स्क्रिप्टेड लाइफ दे दी गई। स्क्रिप्टेड लाइफ क्या होती है? जैसे एक फिल्म बनती है, एक प्रोड्यूसर ने एक स्क्रिप्ट लिखा होता है और वो पकड़ा देता है हीरो के हाथ में, अदाकारों के हाथ में, कि तुम्हारा ये रोल है, तुमने ये किरदार अदा करना है। ये होता है स्क्रिप्ट। अब आप देखें, हमारे लाइफ जो है ये स्क्रिप्टेड नहीं है। कि हमारे घर में जो भी बच्चा पैदा होता है हम क्या करते हैं, हमारा एक रूटीन है। हम ये करते हैं कि बच्चे को 2 3 4 साल तक कुछ नहीं कहना। जब बच्चा 4 साल का हो जाएगा उसको स्कूल भेज देना है। जब वो 10 12 साल का मैट्रिक हो जाएगा फिर उसको कॉलेज भेज देना है। कॉलेज से फारिग होगा फिर उसको यूनिवर्सिटी भेज देना है। यूनिवर्सिटी से फारिग होगा फिर उसकी जॉब लग जाएगी। जॉब जब लग जाएगी फिर उसकी शादी हो जाएगी। शादी के बाद उसके 2 3 बच्चे हो जाएंगे। वो थोड़ा सा एजेड हो जाएगा। फिर वही काम वो करना शुरू कर देगा जो उसके बाप ने उसके साथ किया था। अब आप देखें, ये स्क्रिप्ट नहीं लिखा हुआ पूरा कि आपने 50 60 साल कैसे गुजारने हैं। सर, जो कामयाब लोग होते हैं ना, वो स्क्रिप्ट के मुताबिक काम नहीं करते। वो अपनी जिंदगी की फिल्म के प्रोड्यूसर खुद बनते हैं। तो हमने ज्यादा प्रॉब्लम क्या की हुई है कि हमने प्रोड्यूसर किसी और को बना दिया हुआ है। और हम में से कोई शख्स जो है वो फिल्म का हीरो है, कोई शख्स विलन है, और कोई कुछ कैरेक्टर कर रहा है, कोई कुछ कैरेक्टर कर रहा है। सिर्फ अपना प्रोड्यूसर खुद बने ना। आप कैरेक्टर के क्यों बनते हैं? अब देखिए, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि हमारा जिन कैसे बना दिया गया। मिसाल के तौर पे आप देखिए, आप किसी भी बंदे को जब लैंड क्रूजर में देखते हैं कि काले रंग की लैंड क्रूजर जा रही हो या कोई अमीर आदमी जा रहा हो, आपके जहन में पहला ख्याल क्या आता है? हर बंदे के जहन में पहला ख्याल आता है, यार इसने कहीं ना 2 नंबरी की होगी, है ना, इसने कोई शॉर्टकट लगाया होगा, वरना बंदा इतनी जल्दी इतना अमीर नहीं हो सकता। ये आपका जहन बना हुआ है ना। ये जहन हमारा बना दिया गया कि इतनी जल्दी बंदा अमीर नहीं हो सकता। सर, क्यों नहीं हो सकता? आप ये क्यों सोचते हैं कि नहीं हो सकता? हो सकता है। अब मैं बताता हूँ कैसे। आप देखें, आपने देखा होगा मिसाल के तौर पे कि बहुत सारी आपने देखी होंगी फिल्में। आप ये टीवी पे जब जाते हैं या मूवीज वगैरह देखते हैं तो आपने फिल्में देखी होंगी। अब इन फिल्मों में क्या होता है, ये देखें मूवीज हैं। आप किसी भी फिल्म की स्टोरी उठा कर देखें, इनमें आमतौर पे क्या दिखाते हैं? इनमें आमतौर पे दिखाया ये जाता है कि फिल्म का जो हीरो है वो गरीब है। अब उसके साथ ज्यादती हो रही है। मुआशरा नाइंसाफी कर रहा है। उसका बाप भी बचपन में मर गया था। उसके पास कुछ भी नहीं है। और जो विलन है फिल्म का, वो क्या है? वो एक बहुत बड़ा बदमाश है। एक डॉन है। उसके पास बहुत बड़ी लोगों की टीम है। बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े कपड़े हैं, है ना, वो बहुत आलीशान महल है। उसके ताल्लुकात ऊपर तक हैं। वो सारे काम अपने निकलवा लेता है। अच्छा, उसके बाद जब फिल्म चलती है तो होता क्या है कि हीरो के साथ ज्यादती होती है, उसके हकूक तलब किए जाते हैं, उसको तंग किया जाता है। हीरो पे ठान लेता है कि मैंने कुछ करना है। आप ये देखें, ये सारी फिल्म में ऐसा क्यों होता है कि विलन हमेशा दिखाया जाता है कि वो अमीर है और वो बहुत जालिम आदमी है, कानून तोड़ने वाला है, उसने 2 नंबर तरीके से पैसा कमाया है। और हीरो जो गरीब आदमी है, वो बहुत जस्टिफाइड है, वो बहुत कैरेक्टर का मालिक है। तो आपका जहन ये फिल्में देख देख के क्या बन जाता है? यार, जो भी अमीर आदमी होता है ना, इससे कहीं ना कहीं 2 नंबरी की होती है। इसने कहीं ना कहीं शॉर्टकट लगाया होता है। आप बताइए, सबका जहन ये है या नहीं है? अगर आपको कोई आदमी जा रहा हो लैंड क्रूजर में, या कोई आदमी बहुत खाता पीता मिले, आपको फौरन देख के क्या ख्याल आता है? यार, इसने को 2 नंबरी की होगी। हमें सारी उम्र हो गई मेहनत करते हुए। सर, ये कहाँ की गारंटी है कि आपको मेहनत करते उम्र हो गई, आप नहीं हो सके तो वो भी नहीं हो सकता? तो आप काम करने के तरीके को डिफरेंट देखिए ना, कि क्या होता है, आपको फर्क समझ आ जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ कि अमीर आदमी और गरीब आदमी में फर्क क्या होता है। देखें, एक हार्ट स्पेशलिस्ट था। वो उसकी गाड़ी खराब हो गई और वो गया अपनी गाड़ी ठीक कराने के लिए मैकेनिक के पास। जब मैकेनिक के पास पहुंचा तो उसने वहां देखा जाके कि मैकेनिक जो है वो बैठा हुआ है और थोड़ा परेशान है। तो उसने उससे पूछा, उसने बोला, "यार, क्या बात है, क्यों परेशान हो?" तो उसने बोला बोला कुछ नहीं सर, छोड़ें आप इस बात को। उसने बोला, नहीं, फिर भी बताओ क्या मसला है, क्यों परेशान हो? उसने बोला, सर देखे ना, मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी होती है, मेरी किस्मत बड़ी खराब है। जो हमें से अक्सर लोग कहते हैं ना कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है, मेरी किस्मत बड़ी खराब है। तो मैकेनिक कहता है, सर मेरी किस्मत बड़ी खराब है, छोड़े अब इस बात को। तो वो कहता है, क्यों, क्या हुआ? कहता है, सर इधर मैं आपको दिखाता हूँ। वो सर्जन को पकड़ता है, गाड़ी का बोनट खोलता है, जैसे इन्होंने खोला हुआ है, आपको नजर आ रहा है। कहता है, देखें ये कितना बड़ा इंजन है। सर्जन कहता है, हाँ बिल्कुल है। फिर कहता है, अभी देखें आप मेरे पास आए हैं ट्यूनिंग करवाने के लिए गाड़ी की। तो मैं इस इंजन को देखें क्या करूंगा, इतना बड़ा इंजन है, मैं इसको पहले वॉश करूंगा। इसकी कुछ चीजें खराब होंगी, उनको मैं निकाल दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा। कुछ नट ढीले हुए होंगे, उनको टाइट कर दूंगा। कुछ अनएडजस्ट होंगे।
उनको मैं एडजस्ट कर दूंगा, मेरा घंटा 2 घंटे 3 घंटे लगेंगे, उसके बाद गाड़ी फिट हो जाएगी। सर्जन ने बोला हाँ तो ठीक है, इसमें क्या मसला है। कहते नहीं, मसला है ना, मसला ये है कि देखें जब मैं 3 घंटे लगाऊंगा तो उसके बाद आप मुझे क्या करेंगे। सर्जन कहता तुम्हारी मजदूरी दे दूंगा। बोला कितनी। बोला जितनी तुम लेते हो, 2,000 3,000 4,000। गाड़ी की ट्यूनिंग के इतने पैसे होते हैं, 5,000 ले लोगे। तो मैकेनिक कहते हैं हाँ मसला यहीं पे है। तो सर्जन कहता है ये क्या बात हुई भाई, तुम्हारी गाड़ी ठीक करते हो, तुमने 4-5 हजार रखे हुए हैं, तुम 5,000 रुपये ले लेते हो, क्या मसला है। वो कहता नहीं सर देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये इतना बड़ा इंजन है, मैंने इस पर 3 घंटे लगाए, इसको खोला, इसको वॉश किया, इसको टाइट किया, लूज किया, रिप्लेसिंग की, और आपने मुझे जाते हुए 3-4 हजार रुपये दे दिए। सर जी बोला हाँ फिर। बोला आप जब अपने हॉस्पिटल में आपके पास मरीज आता है, आप हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, आप उसके साथ क्या करते हैं, आप उसको लिटाते हैं, उसका सीना खोलते हैं। आप भी उसके साथ यही काम करते हैं, कुछ चीजें वॉश करते हैं, कुछ टाइट करते हैं, कुछ लूज करते हैं, कुछ रिप्लेस करते हैं, एडजस्ट करने के बाद उसको बंद कर देते हैं। सर्जन कहता है हाँ तो फिर। तो मैकेनिक कहता है आप कितने पैसे लेते हैं। सर्जन कहता है 3 लाख रुपए। तो मैकेनिक कहता है यही तो मसला है कि मैं भी वही काम करता हूँ, मैं भी उतना ही टाइम लगाता हूँ, इतना ही बड़ा इंजन खोलता हूँ, आप नहीं कर सकते ना ये काम जो मेरे पास लेके आए गाड़ी को, मैं आपका काम नहीं कर सकता। तो मैं 3,000 रुपये लेता हूँ, आप 3 लाख रुपए लेते हैं, क्यों। ये नाइंसाफी नहीं है। ये वो माइंडसेट है जो गरीब और अमीर का होता है। तो अब सर्जन ने बोला अच्छा अच्छा मैं समझ गया तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। उसने बोला अच्छा इधर आओ, एक काम करते हैं। उसने अच्छे कंधे पे हाथ रखा और खुद बैठ गया ड्राइविंग सीट पर, और उसको बोला कि बोनट खोलो। उसने बोनट खोला, जाके खड़ा हो गया, और सर्जन ने चाबी लगाई और गाड़ी को स्टार्ट कर दिया, और स्टार्ट करके बाहर निकल आया और आके उसके पास खड़ा हो गया, मैकेनिक के पास, और बोला चलो ट्यूनिंग करो इसकी। मैकेनिक बोला सर आप क्या कमाल बात करते हैं, इंजन चल रहा है, मैं इंजन चलते हुए ट्यूनिंग कैसे कर सकता हूँ। सर्जन ने उसके कंधे पे हाथ रखा, उसकी आंखों में आंखें डाली और मुस्कुरा के देखकर बोला जब मैं ट्यूनिंग कर रहा होता हूँ ना उस टाइम इंजन चल रहा होता है, तुम जब ट्यूनिंग करते हो उस टाइम इंजन बंद होता है। बस ये फर्क है, तुम 3,000 लेते हो, मैं 3 लाख लेता हूँ। अब आपको फर्क समझ आया कि काम करने का क्या फर्क है। तो हम में से ज्यादातर लोग जो ना वो ट्यूनिंग करने वाले होते हैं इंजन बंद करके, लेकिन जो बंदा पैसा बना रहा होता है ना वो कर रहा होता है जो दूसरा नहीं कर रहा होता, कि चलते इंजन की ट्यूनिंग कर रहा होता है। तो आप अपने काम पे अगर नजर मारेंगे तो आपको फर्क नजर आएगा कि आप गरीब क्यों हैं, आप अमीर क्यों नहीं हो सके। मेरा ख्याल है इस कहानी से काफी कुछ आपको समझने का मौका मिला होगा। अच्छा अब देखें, मैं एक और चीज आपको बताता हूँ प्रॉब्लम। ये एक पूरी एपिसोड होगी, 4 5 6 एपिसोड होंगी, इसकी पूरी प्ले लिस्ट हम बनाएंगे यूट्यूब पर। और ये तकरीबन महीने से 2 महीने तक ये सेशन चलते रहेंगे, 6 7 8 सेशन होंगे। क्योंकि हर आदमी ये चाहता है कि मैं पैसा बनाऊं, जिंदगी अच्छी गुजारूं, लेकिन वो चाहने के बावजूद कमा नहीं पाता। तो हम ये सारे प्रॉब्लम इसमें एड्रेस करेंगे वन बाई वन करके। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा होता क्यों है, कि ये काम हम क्यों नहीं कर सकते, अमीर क्यों नहीं होते चाहने के बावजूद भी। आपको एक प्रॉब्लम तो समझ आ गई कि नेचर ऑफ जॉब का डिफरेंस होता है, काम करने के तरीके का डिफरेंस होता है। आप देखें वही स्टॉक मार्केट का काम आप कर रहे होते हैं, वही स्टॉक मार्केट का काम मैं कर रहा होता हूँ। लेकिन देखें मैं आपको आगे आगे बता रहा होता हूँ मार्केट यहाँ पर जाएगी, ये शेयर अब चलने लगा है, ये वो चल पड़ता है। मैं कहता हूँ मार्केट यहाँ रुक जाएगी, वो रुक जाती है। लेकिन आप देख रहे होते हैं, आपको नहीं समझ आ रही होती। बस ये फर्क होता है अमीर में और गरीब में। आप अपने काम के मास्टर हो जाए, यू विल बी द रिच। अच्छा अगली बात की तरफ आते हैं कि ऐसा क्यों होता है। मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। आप ये देखें कि 99% लोगों का ना सोचने का अंदाज जो है वो एक ही जैसा होता है। इसीलिए दुनिया में देखें 99% लोग जो है ना वो एक जैसे ही होते हैं, उनके हालात एक ही जैसे होते हैं। 1% लोग जो है उनके हालात जो है वो तब्दील होते हैं। अब मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये मिसाल दी थी कि आप ये देखें, आप ऑफिस में जॉब करते होंगे, घर में होंगे, आपका बच्चा होगा, आप होंगे, कोई भी बंदा पढ़ा लिखा होगा। आप देखें 99% लोग जो है वो जब लिखने के लिए पेन यूज करते हैं तो क्या करते हैं, ब्लू पेन यूज करते हैं। अब मार्केट में ब्लैक पेन भी है, रेड पेन भी है, ग्रीन पेन भी है। लेकिन सोचने की बात है ना कि सब ब्लू क्यों यूज करते हैं, क्योंकि सबका सोचने का अंदाज एक ही जैसा है। 99% के हालात इसीलिए एक ही जैसे होते हैं। अब आप देखें इसमें कलर डिफरेंशिएट क्या है, मैं लास्ट टाइम मैं बता चुका हूँ ये। आप देखें स्कूल में जब आप होते हैं तो आपको ब्लू पेन दिया जाता है लिखने के लिए। लेकिन अगर उसी स्कूल का कोई बच्चा पढ़ के टीचर बन जाए तो उसको कहते हैं कि आपने कॉपी चेक करनी है रेड पेन के साथ। तो अब देखें रेड कलर जो है वो ब्लू कलर से ज्यादा इंपैक्ट डालने वाला बन गया, बड़ा हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, उसका रुतबा उसका ओहदा बड़ा हो गया।
लेकिन वही कॉपी जब प्रिंसिपल के पास जाती है चेक होने के लिए, तो प्रिंसिपल उसको ग्रीन पेन के साथ उस पर नोट लिखता है। आपको फर्क समझ आया कि ब्लू जो है वो कॉमन है, उसके ऊपर सुपीरियर जो है रेड है, उसके ऊपर सुपीरियर जो है वो ग्रीन है। तो 99% लोग जब ब्लू से लिखते हैं तो वो कौन होते हैं? कॉमन होते हैं या सुपीरियर होते हैं? कॉमन होते हैं ना, इसलिए उनके हालात भी कॉमन वाले होते हैं। अभी आप एक और चीज देखें। आप ये देखें कि आप जब स्कूल कॉलेज में जब पढ़ रहे होते हैं, लाइफ में, ऑफिस में, सब जगह पर सब लोग पेन से लिखते हैं। लेकिन आप ये सोचें कि जब छोटा बच्चा स्कूल जाता है तो उसको पेंसिल क्यों दी जाती है? पेन दे देना चाहिए था ना, क्या फर्क पड़ता है, पेंसिल क्यों दी जाती है? अच्छा, आपके जहन में क्या होगा कि जी वो रेजर होता है उसके साथ वो मिस्टेक करता है, मिटा लेता है, ये भी एक बात है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। हुआ ये कि असल में देखें, जब पेंसिल बनाने वाले ने पेंसिल बनाई ना, तो उसने क्या किया, पेंसिल बनाने वाले ने पेंसिल बनाने के बाद पेंसिल को तीन चार सबक सिखाए। और वो तीन चार सबक हमें समझ आ जाए, क्योंकि हर बच्चे को स्कूल जाते हुए वो पेंसिल दी जाती है। तो अगर हमें वो समझ आ जाए कि ये पेंसिल जो है इसका इस्तेमाल क्या है, ये हमें क्यों दी जाती है, उसने पेंसिल बनाने वाले ने पेंसिल को क्या सबक सिखाए थे, तो मेरा ख्याल है कि हमारा मसला जो है बड़ा आसानी के साथ हल हो सकता है। अब देखें, पेंसिल बनाने वाले ने जब पेंसिल को बनाया तो पेंसिल को कुछ सबक सिखाए। उसने पहला सबक क्या है? उसने पहला सबक सिखाया कि देखो, तुम्हारे ना दो हिस्से हैं, ये पेंसिल आपको नजर आ रही है। उस अब आप इसको रिलेट कीजिएगा अपनी पर्सनैलिटी के साथ। एक हमारा इनर होता है, एक हमारा आउटर होता है। एक हमारा बाहर से जो नजर आ रहा होता है, और एक हमारा अंदर का जो इंसान होता है वो होता है। जैसे एक मोबाइल है, एक वो ऊपर से नजर आ रहा होता है, एक उसका अंदर सॉफ्टवेयर होता है। मोबाइल कीमती कौन सा होता है? ऊपर से देखने में सारे मोबाइल एक ही जैसे होते हैं, लेकिन वो मोबाइल उतना ही कीमती होता है जितना उसका सॉफ्टवेयर कीमती होता है। तो मैं भी आपको क्या बताने लगा हूं कि पेंसिल बनाने वाले ने कहा कि देखो, तुम्हारे दो हिस्से हैं। एक बैरूनी हिस्सा, ये वुडन केस जो आपको नजर आ रहा है, लकड़ी का खोल, और दूसरा अंदरूनी हिस्सा, लेड यानी सिक्का, जिससे आप लिखते हैं। तो पेंसिल बनाने वाले ने पेंसिल को सिखाया कि बाहर वाला ज्यादा अहम नहीं होता, अंदर वाला ज्यादा अहम होता है। आप ये देखिए कि जब तक पेंसिल शार्पन नहीं की जाती वो लिख नहीं सकती। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, बाहर वाला या अंदर वाला? तो पेंसिल बनाने वाले ने बताया कि बाहर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, अंदर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब तक अंदर वाला बाहर नहीं निकलेगा तुम अपना काम नहीं कर सकोगे। क्या मतलब है? जब तक सिक्का बाहर नहीं आएगा तुम लिख नहीं सकते। तो इसका मतलब ये है कि जब तक अंदर वाला बाहर नहीं आएगा आप अपना काम नहीं कर सकते। आप अपने अंदर के टैलेंट को बाहर निकालें सर, जो अल्लाह ताला ने रखा है आपके अंदर। अल्लाह ताला ने ऐसी दुनिया में बना के नहीं आपको भेजा, करोड़ों सेल में से एक आपको चूज किया बनाने के लिए, और फिर आप कहते हैं कि मैं फजूल हूं। ये सोच ही फजूल है। तो अब आपको करना क्या है कि पेंसिल वाले ने बनाया, पेंसिल वाले ने बताया कि जब तक तुम अंदर वाले को बाहर नहीं निकालोगी तुम कामयाब नहीं हो सकती। तो पहला काम क्या है कि आपके अंदर जो हिडन टैलेंट है आप उस टैलेंट को निकालें। आप में कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, कोई बहुत अच्छा म्यूजिशियन हो सकता है, कोई बहुत अच्छा स्कॉलर हो सकता है, कोई बहुत अच्छा स्टॉक ट्रेडर हो सकता है, कोई बहुत अच्छा क्रिकेटर हो सकता है, कोई बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है, कोई बहुत अच्छा लॉयर हो सकता है। आप वो पहचानिए कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आप वो काम कीजिए, आप कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी देखें उसने क्या बताया। उसने कहा कि पेंसिल ने पूछा कि अंदर वाला बाहर कैसे निकलता है। तो पेंसिल बनाने वाले ने बताया कि उसने एक शार्पनर पकड़ा, पेंसिल को उसके अंदर रखा और उसको घुमाता गया, और उसको बताया उसने कहा कि अंदर वाले को बाहर निकालने के लिए खाल उतरवानी पड़ती है। ये नजर आ रहा है आपको तस्वीर? ये देखिए ना, पेंसिल को उसने शार्पनर किया है तो एक छिलका उतरा है ना। तो उसने क्या बोला कि अंदर वाले को बाहर निकालने के लिए खाल उतरवानी पड़ती है। मसला सर हम सबका ये है, हम में से कोई खाल उतरवाने के लिए तैयार नहीं है। कोई बंदा सुबह 9 बजे उठ के जूम सेशन फ्री में भी लेने को तैयार नहीं है ना। प्रॉब्लम हमारी ये है, कोई बंदा मेहनत करने को तैयार नहीं है। आपको शाह साहब नजर आते हैं ना कि बताते हैं कि शेयर यहाँ जाएगा, लेकिन शाह साहब मार्केट के बाद भी 8 घंटे मार्केट को स्टडी करते हैं, फिर जाके रिजल्ट मिलता है। लेकिन हम में से कोई बंदा ये करने को तैयार नहीं है ना। तो पेंसिल मेकर ने पेंसिल को क्या बताया कि अंदर वाले को बाहर निकालने के लिए खाल उतरवानी पड़ती है। सर हम खाल नहीं उतरवाते ना, जब खाल उतरवाएंगे ना आप भी अमीर हो जाएंगे। प्रॉब्लम सिर्फ ये है, अंदर का टैलेंट जब बाहर निकलेगा ना खुद ब खुद हो जाएगा। उसके बाद जब सिक्का निकल आया तो उसने दो चार लकीरें मारी पेंसिल मेकर ने, और बोला कि देखो ये क्या है। तो पेंसिल ने बोला मुझे तो नहीं पता क्या है। तो उसने बोला ये देखो इसका मकसद ही कोई नहीं है, ये गलती हो गई ना, लाइनें लग गई। उसने घुमाया, रेजर को लिया और उसको रेज कर दिया।
बोला कहाँ गई वो लाइनें, खत्म हो गई। इसका मतलब क्या है कि जिंदगी में जब आप कोई काम करेंगे तो आपसे गलतियां बहुत होंगी, लेकिन आपने गलतियों से परेशान नहीं होना, बस आगे चलते जाना, गलतियों को मिटाते जाए, चलते जाए चलते जाए, एक वक्त आएगा आप इतने परफेक्ट हो जाएंगे, गलतियां होना खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। उसके बाद पेंसिल वाले ने पेंसिल को बोला, मुझे कुछ लिख के बताओ। पेंसिल ने कहा मैं तो नहीं लिख सकती। पेंसिल मेकर ने पेंसिल को पकड़ा, उससे एक स्केच बनाया बड़ा खूबसूरत सा। पेंसिल ने जब वो तस्वीर देखी तो हैरान हो गई कि मेरे अंदर इतना टैलेंट है, मैंने इतनी जबरदस्त तस्वीर बना दी। पेंसिल मेकर ने इसको बोला कि तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट है, लेकिन तुम खुद कुछ नहीं कर सकते। अपना हाथ किसी के हाथ में पकड़ाए रखना, तुम बहुत कुछ दुनिया में कर जाओगे। पेंसिल जब तक किसी के हाथ में नहीं जाती, पेंसिल खुद कुछ नहीं करती। हमारा प्रॉब्लम भी यही है कि हम अपना हाथ किसी के हाथ में पकड़ाना नहीं चाहते। चाहे हम स्टॉक का काम करते हो, चाहे हम लॉयर हो, चाहे हम डॉक्टर हो, चाहे हम टीचर हो, चाहे हम बिजनेसमैन हो, चाहे जॉब करते हो, हमने हाथ किसी को पकड़ाना नहीं, तो पेंसिल खुद तो कुछ नहीं कर सकती ना। आप जब हाथ पकड़ाएंगे तो फिर आपका स्केच बनेगा, बड़ा शानदार किस्म का बनेगा। आपके जाने के बाद भी लोग याद रखेंगे। टीजी को याद रखते हैं ना, कायदे आज़म को याद रखते हैं ना, मोदी साहब को याद रखते हैं ना, बस उन्होंने हाथ किसी के हाथ में पकड़ा दिया था, बस आज तक याद है। तो ये मैंने आपको दो तीन बातें बताने की कोशिश की, आपको मेरा ख्याल है कोई बात समझ आई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि खाल उतरवाते कैसे हैं। हर बंदा चाहता है ना, अभी आप बड़े इमोशनल हो रहे होंगे ये मेरी बातें सुन के, कह रहे होंगे यार हम भी खाल उतरवाते हैं, हम क्यों नहीं अमीर हो सकते, हम क्यों नहीं कामयाब हो सकते। एक एथलीट था, एथलीट कहते हैं जो स्पोर्ट्स करता है ना, रनर, ये जो भागते हैं। तो वो रनिंग का कंपटीशन कर रहा था। तो उसका ट्रेनर उसके पास आया, वो ट्रेनर के पास आया। ट्रेनर बैठा कॉफी पी रहा था। तो एथलीट ने पूछा, ट्रेनर ने पूछा, उसने बोला यार तुम हर हाल में ये जीतना चाहते हो, ये कंपटीशन बड़ा टफ है, तुम इतनी आसानी से नहीं जीत सकते। ट्रेनर ने बोला जी बस, सॉरी एथलीट ने बोला नहीं बस मैंने हर हाल में जीतना है। तो ट्रेनर ने बोला तुम कीमत पे कर लोगे। तो एथलीट ने थोड़ी देर सोचा और बोला हाँ मैं पे कर लूंगा, जो मुझे बोलेंगे मैं करूंगा, बस मैं ये मुकाबला जीतना चाहता हूँ, मैं ये कंपटीशन जीतना चाहता हूँ, मैं चैंपियन बनना चाहता हूँ। ट्रेनर ने कॉफी पी रहा था, उसने आखिरी घूंट लिया कॉफी का, कॉफी का कप खाली सामने टेबल पर रखा। बोला इतना भागो कि तुम्हारी बनियान पसीने से भर जाए, और जिस दिन उस पसीने से इस कप को भर लो, उस दिन मुझे बताना, तुम चैंपियन बन जाओगे। ट्रेनर ये कह के चला गया। एथलीट ने बड़े गौर से कप को देखा, मुस्कुराया। एक हफ्ते के बाद ट्रेनर वापस आया, पूछा हाँ भाई तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी चल रही है, कहाँ तक पहुंचा तुम्हारा कप। एथलीट ने पता क्या बोला, एथलीट ने बोला सर कप तो उसी दिन भर दिया था, आजकल तो बाल्टी भरने की कोशिश कर रहा हूँ। ये होता है खाल उतरवाना। हम में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि बनियान निचोड़े तो बाल्टी भर जाए पसीने से, नहीं कर सकते ना, इसीलिए अमीर नहीं है। तो बस प्राइस पे करनी पड़ती है हर चीज की। अब देखिए मैं आपको प्राइस पे भी बताता हूँ कि प्राइस कैसे पे करनी पड़ती है। हमारा मसला पता है क्या है, हम कहते हैं कि वो मिलेगा जो कीमत किस्मत में लिखा होगा। मैं कहता हूँ नहीं, वो नहीं मिलता जो किस्मत में लिखा होता है, वो मिलता है जिसकी कीमत पे की जाती है। अगर आप बिजली का बिल जमा कराना चाहते हैं तो वो कीमत पे करनी पड़ती है, अगर आप जूता खरीदना चाहते हैं वो कीमत पे करनी पड़ती है, अगर आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं वो कीमत पे करनी पड़ती है, किस्मत से नहीं मिलती। लेकिन जब कामयाबी का मसला है तो कहते हैं मिलता वही जो किस्मत में होता है। सर किस्मत में क्यों होता है, कीमत से मिलता है, कीमत के बगैर कुछ नहीं मिलता। आप देखिए ना दुनिया में कौन सी चीज है जो बगैर कीमत के मिलती है। और सबसे कीमती चीज जो कामयाबी है वो आप चाहते हैं कि किस्मत से मिल जाए। आप कभी सोचे ना कि मैं बिजली का बिल नहीं जमा कराता, मेरी किस्मत में होगा तो नहीं कटेगा। वहां कीमत क्यों पे करते हैं। बच्चे की स्कूल ना फीस जमा कराएं, बोले ठीक है किस्मत में होगा तो पढ़ जाएगा, देखते हैं कैसे पढ़ता है, वहां क्यों फीस जमा करते हैं, कीमत देते हैं ना। तो आप चाहते हैं मैं कामयाब हूं और कीमत देना नहीं चाहते, कहते हैं जो किस्मत में होगा मिल जाएगा। मुझे जहर लगता है ये लफ्ज, ये जो आप बोलते हैं ना कि मिलेगा वही जो किस्मत में होगा। सर ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसमें मैं पिछली एपिसोड में पिछली जो हमने की थी बड़ी डिटेल से बात करते हुए किस्मत क्या होती है क्या नहीं होती है, हमारे चैनल में वीडियो पड़ी है, अगर देखना चाहें तो देख ले किस्मत क्या होती है। तो बहरहाल आपको कीमत पे करना पड़ती है। अब कीमत कैसे पे करते हैं, मैं आपको एक और छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। देखिए हिंदुओं का एक मंदिर था, जैसे हमारी मस्जिद होती है, तो हिंदुओं का मंदिर आप देखते हैं बॉलीवुड की फिल्मों में दिखाते हैं वो लोग।
तो इतवार का दिन था, तकरीबन 1-2 बजे के टाइम पर वो लोग, जब लोग इबादत करके चले गए, फारिग हो गए, तो मंदिर सारा खाली पड़ा था। जैसे हम लोग जुमे के दिन नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, तो 2-2:30 बजे तक मस्जिद में बहुत रश होता है, 3-3:30 बजे मस्जिद बिल्कुल खाली हो जाती है, सब लोग चले जाते हैं। तो उनका भी इतवार का दिन था, 1-1:30 बजे के टाइम पर। और वहां पे मंदिर खाली पड़ा हुआ था। तो सीढ़ी का मार्बल जो है, सीढ़ी का मार्बल वो मूर्ति के साथ बोला, वो लोग मूर्ति की पूजा करते हैं जो उनकी देवी बनी होती है। तो सीढ़ी का मार्बल मूर्ति को बोला, कहने लगा यार देखो हमारी भी क्या किस्मत है। तो मूर्ति बड़ी हैरानगी से बोली, बोली क्या मतलब? तो बोली कि यार देखो ना, हम दोनों आज से 2-3-4 साल पहले तक एक ही पहाड़ पर थे, तुम भी संगे मरमर हो, मैं भी संगे मरमर हूँ, मार्बल है हम दोनों एक ही पहाड़ पर थे। फिर कुछ लोग आए, उन्होंने हमें काटा वहां से, और वहां से काट के हमें यहाँ ले आए, मुझे यहाँ पे सीढ़ी बना के रख दिया, और तुम्हें वहां पे जाके मूर्ति बना के रख दिया। अब मेरे ऊपर लोग देखो जूते उतार के जाते हैं, और तुम्हारे सामने हाथ बांध के खड़े होते हैं नंगे पांव। तो ये किस्मत है ना, मेरी किस्मत कितनी खराब है। तो मूर्ति ने उसी तरह मुस्कुरा के देखा और बोली, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। ये किस्मत किस्मत का चक्कर नहीं है, ये कीमत का चक्कर है सारा, वही बात जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सीढ़ी का मार्बल बोला वो कैसे? तो मूर्ति बोली मैं तुम्हें समझाती हूँ। देखो कुछ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि कुछ अर्सा पहले कुछ लोग आए मार्बल के पहाड़ पर, हम दोनों पीसों को काटा, तुम्हें यहाँ पे ले आए, मुझे भी यहाँ पे ले आए। हुआ ये कि तुम्हारे देखो उन्होंने क्या किया, 4 हिस्से किए, बड़े से तख्ते बनाए 4, और मार्बल सीधा सा खड़ा यहाँ पे रख दिया सीढ़ी के ऊपर। लेकिन मैं एक बड़ा सा पत्थर था, मुझे उन्होंने एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। जब मुझे कमरे में बंद कर दिया, दूसरे दिन मैंने देखा कि वो कमरा बड़ा खौफनाक है। उसके ऊपर बड़े औजार, आरी, प्लास, हथौड़ी, गेंती, रेती, सब कुछ लटका हुआ है। तो मैंने देखा, सुबह सुबह जब हुआ तो 4 बंदे अंदर आए, उन्होंने आके और मुझे ठोकना बजाना शुरू कर दिया। किसी ने मुझे काटने लगा, कोई मुझे रगड़ने लगा, कोई मुझे ठोकने लगा, कोई मुझे कुछ करने लगा। सुबह से रात, रात से सुबह, सुबह से रात, महीना पूरा ये काम चलता रहा। और मैं हर दफा सोचती थी यार ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे इतनी तकलीफ क्यों मिल रही है। लेकिन जब 1 महीने के बाद उन्होंने मुझे मूर्ति बना दिया, तो मैंने अपने आप को जब देखा तो मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैं एक पत्थर था और मैं क्या बन गया हूँ। और अब ये दिन है कि अब मैं खड़ा होता हूँ, तो लोग मेरे सामने जूते उतार के हाथ बांध के खड़े होते हैं। लेकिन उसने उसने सीढ़ी के मार्बल को बोला, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि मेरे साथ जो वो महीना गुजरा था ना, उस महीने में मेरे साथ हुआ क्या था। अगर तुम भी वो बर्दाश्त कर लो ना, तो तुम्हारे सामने भी लोग हाथ बांधे खड़े होंगे, जूता कोई नहीं उतारेगा। लेकिन सर मसला पता है क्या है, हम चाहते नहीं है कि वो 1 महीने का रगड़ा खाएं और हम पत्थर से मूर्ति बने। बस जो रगड़ा खा जाता है वो मूर्ति बन जाता है, जो नहीं खाता वो सीढ़ी का मार्बल होता है, लोग जूता उतार के उसके ऊपर जाते हैं। चलिए, आज मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ा सा ये ऐसी मोटिवेशन के हवाले से बात करूं। नेक्स्ट टाइम में मैं आपको, अगली जो हम एपिसोड करेंगे इसमें, नेक्स्ट संडे को, उसमें मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल स्टेप बताऊंगा कि आप कैसे अमीर हो सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं डूज और डोंट्स पे बात करूंगा कि अगर आप अमीर होना चाहते हैं, आपको ये करना है और ये नहीं करना। अच्छा, अब आप में से किसी का कुछ सवाल है तो मुझसे पूछे। जो बात अभी तक मैंने की है यहाँ तक, अगले अगले हिस्से के बारे में नहीं बात करनी। किसी को सवाल है तो पूछे, क्योंकि हमारे पास 4-5 मिनट है, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। सर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपके सेशन थे सर, बहुत ज़्यादा नॉलेज था इसमें और बहुत मज़ा आया। जी सर, कुछ सवाल है किसी का? बोलिए, कोई सवाल है तो, नहीं तो फिर इसको वाइंड अप करते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं? अस्सलामुअलैकुम सर जी सर। सवाल कोई। इससे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन ये कोर्स से रिलेटेड ही होगा, लेकिन फिलहाल अभी इस सेशन में फिर कोई सवाल नहीं है। जी ठीक है, ओके। और किसी का सवाल है जी कोई? सर सवाल तो है लेकिन इस रिलेटेड नहीं है, कोई और सवाल है। वो कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। नहीं, इससे रिलेटेड सवाल करें ना, जो बात मैंने की है आपके साथ, इससे ठीक है। रिलेटेड बात करें। ठीक है, इसका मतलब है कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए, नेक्स्ट संडे को इंशाल्लाह, क्योंकि 40 मिनट से ज्यादा में अलाउड नहीं होता इसमें काम करने का। तो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह संडे को हम 9 बजे से 9:40 तक जो सेशन करेंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हम आपको 3-4 बातें बताएंगे कि ये काम करने हैं, और ये 3-4 बताएंगे कि ये नहीं करने। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे आपसे संडे को। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।